प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछले अध्ययन में मत्ती रचित सुसमाचार से यीशु के जन्म को देखा और भविष्यवाणी की बातें यीशु में पूर्ण होते हुए देखी। आज हम अपने अध्ययन को मत्ती अध्याय 2 उसके 1 से 18 पद में ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे, जैसे भविष्यवाणी की पूर्ति, ज्योतिषियों का आगमन और मिस्र देश को जाना, और बेतलेहम में छोटे बच्चों को मरवा देना भी भविष्यवाणी की पूर्ति ही है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेम भरे नाम में नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप सत्य वचन बाइबल अध्ययन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन में से सीख सकें। तो चलिए मित्रों, हम मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय से अपना अध्ययन आज आरंभ करते हैं, जिसका विषय है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद ज्योतिषियों का आगमन, मिस्र को जाना, तत्पश्चात नासरत को वापसी। तो आइए हम देखते हैं भविष्यवाणी की पूर्ति किस प्रकार से होती है। दोस्तों, जो भी घटना घटी है हमारे पास उसका ऐतिहासिक प्रमाण है, परंतु इन सब के पीछे एक महान सच्चाई प्रस्तुत की गई है और हम उससे चूकना नहीं चाहते। मैंने पहले भी कहा था कि प्रत्येक सुसमाचार एक विशेष समूह के लोगों के लिए लिखा गया है और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लिखा गया है, तथा मत्ती रचित सुसमाचार इस्राएल राष्ट्र को ध्यान में रखकर लिखा गया है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, यह धार्मिक लोगों के लिए था जो कि धर्म का पालन करने वाले लोग थे। यहाँ पर 4 भविष्यवाणियों की पूर्ति की बातें लिखी गई हैं जो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि यीशु मसीह के दिनों में भी पवित्र शास्त्र को पढ़ने और अध्ययन करने वाले बहुत से निष्ठावान विद्यार्थी या पढ़ने वाले लोग रहे होंगे, जिन्हें अचंभा होता रहा होगा कि ये भविष्यवाणियाँ जो वचन में दी गई हैं वो कैसे पूरी होंगी। मित्रों, वे भविष्यवाणियाँ बहुत कठिन या असंभव प्रतीत होती रही होंगी, और मैं उनमें से कुछ को यहाँ पर सूचीबद्ध करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय वो भविष्यवाणियाँ जो पुराने नियम में दी गई थी परंतु नए नियम में आकर कैसे पूरी होती है। पहला है, उसका जन्म बेतलेहम में होगा। मीका 5 अध्याय के पद 2 में जैसा लिखा है। दूसरा, उसे मिस्र से बुलाया जाएगा। होशे 11 अध्याय के पद 1 में यह लिखा है। तीसरा, उसके जन्म पर रामाह में विलाप होगा। यिर्मयाह 31 अध्याय का पद 15। और चौथा है, वह ईशय के ठूंठ में से एक अंकुर की तरह था जो नाजिर कहलाया जाएगा। और यह बात यशायाह 11 अध्याय के पद 1 में हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि यदि मसीह का जन्म बेतलेहम में होना था तो रामाह में विलाप क्यों होगा, जो यरूशलेम के सुदूर उत्तर क्षेत्र में स्थिर है, और बेतलेहम यरूशलेम के दक्षिण दिशा में स्थिर है। यद्यपि दोस्तों, वह बेतलेहम में जन्म लेगा और मिस्र से बुलाया जाएगा, फिर भी वह नासरी कहलाएगा। दोस्तों, ये बात सुनने में, पढ़ने में थोड़ी सी अजीब लगती है। प्रश्न यह है कि कैसे ये सभी भविष्यवाणियाँ इस बालक प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होंगी। लेकिन मत्ती इसे प्रकट करता है कि भविष्यवाणी या इतिहास को बिना कोई क्षति पहुंचाए कैसे हूबहू सटीकता के साथ और सरल रूप में सारी भविष्यवाणियाँ बिना किसी तनाव के पूरी हो जाती हैं। ये है परमेश्वर की विशेषता। जैसे परमेश्वर ने कहा था, बिल्कुल वैसा की वैसा ही होता है। मित्रों, आज के हमारे समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित कोई भविष्यवाणी जब हमारे सामने लाई जाती है, तो हमें भी उसे वचन के साथ जोड़कर और परख कर देखना थोड़ा कठिन लगता है। हो सकता है कि हमें यह कठिन लगे और ऐसा लगे कि यह कैसे पूर्ण होगा। और मेरा विचार है कि हम उन भविष्यवाणियों की पूर्ति की ओर अब बढ़ रहे हैं, तथा हम देखेंगे कि वे सभी भविष्यवाणियाँ अपने समय में स्वाभाविक और सामान्य तरीके से बहुत सरलता से पूरी हो जाएंगी। आज वह हमें एक पहेली के समान प्रतीत होती है, जिसमें अनेक छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें जोड़कर आप एक तस्वीर बनाते हैं। उस प्रकार से वो बातें आज लगती हैं, परंतु जब हम उसकी उपस्थिति में आएंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की, और वे सभी भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी, तो वे वैसे ही स्वाभाविक रीति से पूरी होंगी जैसे उसके पहले आगमन पर हुई थी।
उस समय उस पहेली का जो प्रत्येक टुकड़ा है, छोटा छोटा जो जिक्सॉ पजल होता है, अपने स्थान पर वह सही बैठ जाएगा। और तब हम आश्चर्य करेंगे कि क्यों हमने उस समय इस संसार में रहते हुए इस बात को हम क्यों नहीं समझ पाए। तब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर आते हैं, जो है ज्योतिषियों का आगमन। तो आइए दोस्तों, इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और पद 1। लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात को बार बार बड़े दिन के समय पढ़ते हैं। ज्योतिषियों के आने की यह घटना इतिहास में दर्ज है। आपने ध्यान दिया होगा कि राजा हेरोदेस के दिनों में वे आए थे, जैसा लिखा है। एक बात जिसे हेरोदेस पसंद नहीं करता था, वह है प्रतियोगिता या किसी के साथ परस्पर प्रतिद्वंदिता। इसलिए यरूशलेम में ज्योतिषियों का आगमन उसे सचेत कर देता है, उसे चौकन्ना करता है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है? तो देखो, पूर्व से 3 ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। आपने 3 की संख्या को वहां जोड़ दिया है। क्या आपको सदियों से यही नहीं सिखाया गया है कि 3 ज्योतिषी आए थे? बहुत से लोग क्रिसमस की कहानी को क्रिसमस कार्ड या हमारे विचारधारा के आधार पर जानते हैं और समझते हैं, जैसा बाइबल नहीं कहती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं, पहला अभिलेख हमें यह नहीं बताता है कि 3 ज्योतिषी आए थे। मैं नहीं जानता कि वे कितने थे, हमें नहीं मालूम वे कितने थे, परंतु मैं सोचता हूं कि वे 3 से बहुत अधिक रहे होंगे, जैसा वचन कहता है। यकीनन वे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग स्थान और अलग अलग देशों से आए होंगे। वे तारों का अध्ययन करने वाले थे और जैसे ही यह नया तारा उन पर प्रकट हुआ, तो वे एकजुट होकर यरूशलेम को आ गए। तब आइए हम पद 2 को पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मित्रों, वे एक राजा को खोज रहे थे और यही बात है जो हेरोदेस को विचलित कर देती है। दोस्तों, वे ज्योतिषी कहते हैं हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। अब ध्यान दीजिए, यदि उन्होंने पूर्व में उसका तारा देखा होता और वह पूर्वी तारा होता, तो इन ज्योतिषियों ने भारत या चीन में अपनी यात्रा समाप्त की होती। परंतु तारा पश्चिम में था और ज्योतिषी पूर्व में थे। तारा पश्चिम में था और उन्होंने उसका अनुसरण किया। वे पश्चिम में आए, ना कि पूर्व में। प्रश्न ये है दोस्तों कि संसार में लोगों ने कैसे एक तारे और इस्राएल को राजा के साथ जोड़ दिया, कैसे उनका संबंध उन्होंने बनाया। पूर्वी क्षेत्र में लोगों को बिलाम की भविष्यवाणी दी गई थी, जैसा वचन कहता है। गिनती 24 अध्याय पद 17 में हम इस बात को पाते हैं। लिखा है, बिलाम ने यह भविष्यवाणी इस्राएल राष्ट्र के संदर्भ में की थी। लिखता है, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप हो के नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मुआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। दोस्तों, उस भविष्यवाणी में कहा गया है कि याकूब से एक तारा उदय होगा। यह कोई और नहीं, इस्राएल राष्ट्र है, तथा इस्राएल राष्ट्र से ही राजदंड उठेगा। तारा और राजदंड साथ साथ चलते हैं, उनका साथ साथ होना आवश्यक है। पुराने नियम में यही एक भविष्यवाणी है जहां इन दोनों को एक साथ रखा गया है। इस घटना में यरूशलेम नगर और राजा हेरोदेस को परेशानी में डालकर रख दिया, उन्हें घबरा दिया। तब पद 3 को हम पढ़ते हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। मित्रों, जब ज्योतिषियों का प्रभावपूर्ण प्रतिनिधि मंडल यरूशलेम नगर आया और लोगों से यह प्रश्न पूछने लगा, जिससे कि सारा यरूशलेम घबरा गया। यह हेरोदेस महान था, जो बहुत ही अंधविश्वासी व्यक्ति था। आप इतिहास की पुस्तकों में हेरोदेस के परिवार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका परिवार धूर्त लोगों से भरा हुआ था और वो एक ऐसा समूह था जिसमें सभी धूर्त थे। वह एक एदोमी था और उसने यह पद रोमी साम्राज्य से प्राप्त किया था। अब आइए पद 4 में हम देखते हैं। लिखा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा
मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अर्थात यहूदियों के पास और उनके ग्रंथ में लिखा है कि मसीह आने वाला है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए। तब पद 5 और 6 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। मित्रों, जब हेरोदेस ने शास्त्रियों से पूछा कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, तो शास्त्रियों को शास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे मीका 5 अध्याय के पद 2 की भविष्यवाणी को बहुत अच्छे से जानते थे। वे मसीह के आने के बारे में सब कुछ जानते थे, परंतु समस्या क्या थी? वो ये थी कि उनका ज्ञान बौद्धिक था, केवल शास्त्र तक सीमित था। और वे आज उस समूह का एक नमूना है दोस्तों, जो बाइबल में पाए जाने वाले इतिहास, तथ्य और सच्चाई को तो जानते हैं, परंतु वे इन सब से व्यक्तिगत तौर से दूर हैं। उनके जीवन में इन बातों का, इस शास्त्र के वचन का कोई महत्व नहीं है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि आज भी कितने लोग मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हम उसके बारे में बातें करते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन भी करते हैं। क्या आप आज इसी समय उसे देखना चाहते हैं? क्या आपके अंदर वह जिज्ञासा है, वो इच्छा है? हेरोदेस को यह जानकारी उन शास्त्रियों से मिली जो जानते थे कि क्या होने वाला है। पद 7 में तब आप देखते हैं कि क्या लिखा है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। दोस्तों, मैं कुछ कहने जा रहा हूं जिसे बाद में मैं प्रमाणित करूंगा। तारा आकाश में रात्रि के उस समय प्रकट हुआ जब ज्योतिषी यरूशलेम में प्रवेश करने पर थे। तब आप इस बात को ध्यान रखें कि उन्होंने ऊंटों के द्वारा यात्रा की थी, ना कि कोई हवाई जहाज से। मित्रों, यह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा रही होगी। मेरा यह अनुमान है कि वे तारे को देखने के बाद करीब 1 साल बाद यरूशलेम पहुंचे रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए कि हेरोदेस ने बड़ी सावधानी से जानकारी प्राप्त की कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। कृपया आप इस बात को अपने मन में रखे रहें, क्योंकि आगे चलकर यह सच्चाई महत्वपूर्ण बात ठहरने वाली है। इस तरह से हेरोदेस ज्योतिषियों को बैतलहम भेज देता है। तब पद 8 में आगे लिखा है, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। दोस्तों, वह उस पुराने सर्प के समान धूर्तता कर रहा था और हेरोदेस बिल्कुल वैसा ही था। वह जानता था कि सबसे समझदारी भरा और सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन ज्योतिषियों को बैतलहम जाने दें, वे उस बच्चे को ढूंढें, फिर वापस आकर उसका पता बताएं। उसने उनसे कहा जाकर उसको प्रणाम करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह उसे मार डालना चाहता था, जो कि उसके मन में, उसके हृदय में योजना थी। तब पद 9 और 10 में आगे लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। दोस्तों, आप देखते हैं कि वह तारा उन्हें फिर से दिखाई देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वे बहुत दूर से तारे की अगुवाई के बिना ही यात्रा करते रहे होंगे। इससे हमें उस बेतुकी बात पर या उसका जवाब मिल जाता है जो आजकल हमें सुनने को मिलती है कि किसी विशेष समय पर कुछ तारों का मिलन हुआ था। मत्ती यह स्पष्ट करता है कि यह तारा बहुत ही अनोखा था, बिल्कुल डिफरेंट था, और वास्तव में वह एक अलौकिक तारा था। यह चमत्कारिक तारा था और हमें इसके लिए कोई स्पष्टीकरण खोजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत से खगोल शास्त्री मानते हैं, वैसी संभावना है कि उस समय आकाश में कुछ हलचल हुई होगी। जब प्रभु यीशु मसीह का संसार में आगमन हुआ, तब आकाश और पृथ्वी दोनों में किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई दी होगी। मेरा अनुमान है दोस्तों कि ऐसा कुछ हुआ होगा, परंतु उन ज्योतिषियों ने एक अलौकिक तारे को देखा जो उनकी अगुवाई करता रहा। तब मत्ती के 2 अध्याय के पद 11 में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना
और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। दोस्तों, जब वे वहां पहुंचे तब यीशु सराय के पीछे गौशाले में नहीं था और अब तक बैतलहम नगर में वह बड़ी हलचल जो पहले हुई थी वह बंद हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को वापस लौट चुके थे क्योंकि अब तक नाम लिखाई का काम पूरा हो चुका था। परंतु यह छोटा बालक जो नवजात शिशु था, उसे लेकर वे वहां से तुरंत नहीं जा सकते थे। संभवतः उस छोटे बालक के लिए ऐसी यात्रा उसके जीवन को खतरे में डाल सकती थी। इसलिए उसके माता पिता वहाँ पर रुक जाते हैं, बैतलहम में ही ठहर जाते हैं और एक घर में रहने लगते हैं। इसलिए ज्योतिषियों ने उन्हें घर में पाया, जैसा यहाँ पर लिखा है। आपने ध्यान दिया होगा कि क्रिसमस या बड़े दिन के कार्ड या सजावट में आप ज्योतिषियों को गौशाले में आते हुए देखते हैं। यदि यूसुफ उस गौशाले को उन्हें नहीं दिखाता तो वे यह भी नहीं जान पाते कि गौशाला कहाँ पर है, और वे उस समय घर पर थे। दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि जब उन्होंने उस छोटे बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा तो वे मुंह के बल गिरकर उस बालक को उन्होंने प्रणाम किया। यदि कभी ऐसा कोई समय रहा होगा जब मरियम की आराधना की गई हो, जब मरियम को आदर दिया गया हो, तो यह वही समय था दोस्तों। लेकिन उन्होंने मरियम की आराधना नहीं की। वे तो बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह की आराधना की और उसे कीमती उपहार अर्थात सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ा दिया। कृपया ध्यान दीजिए दोस्तों कि उसके दूसरे आगमन की सच्चाई का अध्ययन करना भी बहुत रोचक है, जबकि वो हम सब से संबंध रखता है। यशायाह 60:6 में लिखा है, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपादेशों की साड़नियां इकट्ठी होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट चढ़ाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। दोस्तों, उसके दूसरे आगमन में यदि उन 3 भेंटों में से किसी एक भेंट को यहाँ पर छोड़ दिया गया है तो वो है गंधरस की भेंट को। वे गंधरस लेकर नहीं आए क्योंकि उनका संबंध या उस गंधरस का संबंध मृत्यु से है, जो कि दूसरी बार अब उसके ऊपर नहीं आएगी। जब वह दूसरी बार आएगा तो उसकी मृत्यु के विषय में कोई बात नहीं की जाएगी। सोना एक राजा के पैदा होने की बात को करता है, इस बात को बताता है। लोबान उसके जीवन की सुगंध, खुशबू को दर्शाता है तथा गंधरस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है। दोस्तों, ये सारी बातें उसके पहले आगमन पर पूरी हो गई हैं, जब उसे भेंट के द्वारा ये दर्शाई गई थी जो उसे चढ़ाई गई। जब वह दूसरी बार आएगा तब वह संसार के पापियों के लिए क्रूस पर मरने को नहीं आएगा। वह दूसरी बार राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएगा। बड़े आदर के साथ, बड़े शान के साथ वह इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएगा। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 12 को देखते हैं। वहां पर क्या कहता है, तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। दोस्तों, शायद उन ज्योतिषियों ने यह मान लिया था कि हेरोदेस सच्चा है और वह बैतलहम जाकर उसे प्रणाम करना चाहता है। लेकिन अगर प्रभु के किसी दूत ने उन ज्योतिषियों को चेतावनी ना दी होती कि वे किसी दूसरे रास्ते से अपने देश को लौट जाएं, तो हेरोदेस उस बच्चे को मार डालता और हो सकता है कि वे दक्षिण की ओर हेब्रोन तक गए हों, फिर मृत सागर के दक्षिण से पार होकर वे वापस चले गए हों। उन्होंने इस प्रकार के मार्ग को शायद लिया हो। इस तरह से हेरोदेस की पहुंच से वे पूरी तरह से बाहर थे और वे सुरक्षित अपने घर चले जाते हैं। तब हम आते हैं अगले विषय पर, जहां पर हम देखते हैं मिस्र देश को प्रभु यीशु मसीह का ले जाया जाना। आइए हम पढ़ते हैं पद 13। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। दोस्तों, प्रभु का एक दूत यूसुफ के सामने भी प्रकट होता है और उसे बताता है कि अब उस बच्चे को बैतलहम के बाहर ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि हेरोदेस उसकी हत्या करने का प्रयास करने वाला है। पद 14 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। दोस्तों, आप यूसुफ की तत्काल आज्ञाकारिता को यहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे उसने उस आज्ञा का पालन किया। तब पद 15 में लिखता है, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था
पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। दोस्तों, यह होशे 11 अध्याय के पद 1 का उद्धरण है। यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक आधार है, जहां लिखा है मिस्र से अपने पुत्र को बुलाया। यहाँ पर मिस्र एक राष्ट्र है, पुत्र एक व्यक्ति है जो अभी एक बालक है। इसलिए यूसुफ उस छोटे बालक और उसकी माँ को मिस्र लेकर के जाता है और तब तक वहाँ रहता है जब तक परमेश्वर ने उसे वहाँ से वापस नहीं बुला लिया। तब हम पद 16 को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। दोस्तों, अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा केवल अनुमान पर आधारित है और कुछ ठोस तथ्यों पर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वे ज्योतिषी उस समय नहीं पहुँचे थे जिस समय चरवाहे उस गौशाला में पहुँचे थे या आए थे। ज्योतिषी बाद में पहुँचे थे और चरवाहे पहले। और जब 11वें पद के अनुसार हम देखते हैं, तब तक वह पूरा परिवार किसी घर में रहने को जा चला था या बस चुका था। जब हेरोदेस राजा ने उस ज्योतिषी से उस व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की थी, तो उसने बड़ी ही चालाकी से उनसे जानना चाहा था कि तारा ठीक किस समय पर कहाँ दिखा था। और मेरा विचार है कि ज्योतिषियों ने कहा होगा करीब 1 वर्ष पहले की घटना है। अब अगर हमारा यह अनुमान सही है कि ये सारे ज्योतिषी पूर्व से अलग अलग हिस्सों से आए थे और एक खास जगह पर वे मिले थे, क्योंकि वे उस तारे को देखकर आ रहे थे जहां से उन्होंने यरूशलेम को अपनी यात्रा आरंभ की थी, तो इसमें बहुत अधिक समय लगा होगा, खासकर उस जमाने में जब लोगों के पास मोटर गाड़ी, विमान और ऐसे कोई साधन नहीं थे और वे केवल ऊंट पर सफ़र किया करते थे। शायद उन्हें 1 वर्ष या उससे अधिक का समय लगा होगा। परंतु हेरोदेस इस बात से बहुत अधिक क्रोधित हुआ होगा कि उन ज्योतिषियों ने वापस आकर उसे बालक की सूचना नहीं दी। इस पर शायद हेरोदेस ने अनुमान लगाया कि ठीक है, अगर उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1 साल पहले वह तारा देखा था, तो मैं इस बात को दुगना करके 2 साल कर देता हूँ और 2 साल या उससे कम उम्र के सभी बच्चों को मरवा डालता हूँ। वास्तव में दोस्तों, हेरोदेस एक पागल व्यक्ति था और आप उस पर किसी बात के लिए भरोसा नहीं कर सकते थे। तब पद 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, आगे कहता है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। मित्रों, यहाँ पर भी एक असाधारण और अनोखी भविष्यवाणी दी गई है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने यह नहीं कहा था कि करुण नाद या विलाप का स्वर बैतलहम में सुनाई देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बैतलहम में भी विलाप का स्वर सुनाई दिया होगा, परंतु यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने तो रामाह के लिए यह भविष्यवाणी की थी। जैसा पुराने नियम में कहा गया है, रामाह यरूशलेम के सुदूर उत्तर में स्थित है, जैसे कि बैतलहम जो है वो यरूशलेम के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, आपको याद होगा कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता रामाह का रहने वाला था और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब सैनिकों को बच्चों को मार डालने का आदेश दिया गया होगा, तब सैनिकों के सरदार ने हेरोदेस से पूछा होगा कि यह काम हम कहाँ से आरंभ करें या कहाँ से आरंभ करूं। और मेरा अनुमान है दोस्तों कि हेरोदेस ने कहा होगा यरूशलेम के चारों ओर बैतलहम की जितनी दूरी तक का घेरा बनता है वो घेरा बनाओ और उत्तर में रामा तक। यद्यपि रामा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं था, परंतु वहाँ से उसने ये मारने का काम आरंभ किया। आप देख सकते हैं कि हेरोदेस ने सैकड़ों बच्चों को मरवा डाला। आप रामाह से बैतलहम तक होने वाले विलाप की कल्पना कर सकते हैं, जिसकी दूरी करीब 10 से 12 20 से 25 मील के करीब हो सकती है, जहां से सभी बच्चे मार डाले गए। उन लोगों के जीवन में वह समय कितना हृदय विदारक रहा होगा जब उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को जो 2 वर्ष से कम थे, मार दिए गए। यिर्मयाह के द्वारा दी गई भविष्यवाणी अक्षरशः शब्द ब शब्द
यहाँ पर पूरी होती है। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मसीह के आगमन में कितने अबोध बालकों को अपना जीवन देना पड़ा। यह कोई साधारण बात नहीं थी मित्रों, परंतु परमेश्वर सभी बातों का हिसाब रखता है और उसका प्रतिफल हर एक को देता है। आइए दोस्तों, हम इस सत्य को, इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस बात के लिए हमेशा कृतज्ञ रहें कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जब वो संसार में आया कितने बालकों को मारा गया और आज भी कितने लोग उसके लिए दुख उठा रहे हैं। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार में बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। हमने आज के अध्ययन में भविष्यवाणी की पूर्ति, ज्योतिषियों का आगमन और मिस्र देश में जाने के बारे में देखा और देखा कि कैसे बैतलहम में छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया गया, जो एक भविष्यवाणी की पूर्ति है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अध्ययन से मत्ती रचित सुसमाचार की उन बातों को सीख रहे हैं जो यीशु के जीवन से संबंधित हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब इस अध्ययन को इसी गंभीरता से करते रहें ताकि और भी महत्वपूर्ण बातों को आप सीखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसने 2 वर्ष और उससे कम के लड़कों को मरवा डाला? ए, हेरोदेस, बी, अरखिलाउस, सी, अग्रदूत या डी, फिरौन? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।